वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस सिविल इन्फो। तो दोस्तों सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू बिकम अ गुड सिविल इंजीनियर। एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे एक अच्छा सिविल इंजीनियर बना जा सकता है। तो एक अच्छे सिविल इंजीनियर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटीज़ के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो मैं आज की जो वीडियो लेके आया हूँ वो एक 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, 6 क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे सिविल इंजीनियर की होती हैं। अगर वही अच्छी 6 क्वालिटीज़ जो आपके अंदर अगर वो क्वालिटीज़ अपीयर हो जाएं तो आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट या कोई न्यू सिविल इंजीनियर जो अभी न्यू जॉब कर रहा है, अगर वो 6 क्वालिटी उसके अंदर नहीं है तो फिर वो एक अच्छा सिविल इंजीनियर नहीं है। और आप इस चीज़ को, मेरी बात को ज़रूर नोट कीजिएगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने साथ अच्छे सिविल इंजीनियर्स को ही कंटिन्यू करती हैं जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपके अंदर अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या किसी फर्म या कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ परमानेंटली कंटिन्यूस नहीं कर सकते, नहीं चल सकते। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज से। जो हमारा एक नया टॉपिक है उसके बारे में मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो 6 क्वालिटी में से फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, यानी ऑटोकैड ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में। एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी है कि उसे ऑटोकैड की ड्राइंग्स पढ़नी आनी चाहिए। उसमें क्या है, लाइन लैंग्वेज है, ऑटोकैड के रिलेटेड बिल्डिंग वर्क्स ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग लेआउट है, पाइपलाइन वर्किंग है। ठीक है, पाइपलाइन की मार्किंग कैसे करते हैं, उसकी लेआउट कैसे करते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चरल ड्राइंग के कटिंग प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन, ETC एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में उसे इल्म होना चाहिए। और नंबर 2 पर जो आ जाता है बी पार्ट, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। बिल्कुल इसी तरह एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर में भी यही कि इंपॉर्टेंट नोट्स उसको रीड करने आने चाहिए, फुटिंग डिज़ाइन उसको देखने आने चाहिए, और बी में कॉलम स्टील डिज़ाइन उसकी ड्राइंग रीड करनी चाहिए। स्लैब डिज़ाइन क्या है उसके बारे में उसको ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। उसके बाद लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में उसको ये रीड करना आना चाहिए। तो इस तरह नंबर 2 पर हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट। तो एक अच्छे सिविल इंजीनियर के लिए ज़रूरी इंतहाई सेकंड पॉइंट भी है कि प्रोजेक्ट एस्टिमेट का उसे पता हो। हाउ टू कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट लाइक ऑल क्वांटिटी ऑफ प्रोजेक्ट, यानी ऑल प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके बारे में उसको एस्टिमेट लगाना आना चाहिए, उसकी क्वांटिटी के बारे में, और उसकी कॉस्टिंग का उसे आइडिया होना चाहिए। उसे नंबर 2 पर प्रिपेयरिंग द BOQ ऑफ फॉर न्यू एंड ओल्ड ट्रेंडिंग वर्क्स, उसे BOQ के बारे में पता होना चाहिए, बिल ऑफ क्वांटिटी जिसे कहते हैं। उसके बाद फाइनलाइज द बिल्डिंग मटेरियल एज पर बेस्ट क्वालिटी, उसे बिल्डिंग के मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में जांच पड़ताल करने के बारे में पता होना चाहिए कि बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है, बिल्डिंग कैसा यूज़ करना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूल, यानी एक थर्ड जो पॉइंट है ये भी एक अच्छे सिविल इंजीनियर के लिए क्वालिटी मायने रखती है। ठीक है, एक अच्छे सिविल इंजीनियर के अंदर ये भी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। नंबर 3 जो है इसमें क्या है, प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स है, टेक्निकल स्टाफ प्लानिंग है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग है, और उसके बाद एज़ पर वेदर प्लानिंग है। मीन्स के अब मैं किसी एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि अगर कोई साइट पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके पास इक्विपमेंट कंप्लीट नहीं है, या उसके पास स्पेयर नहीं है, या उसने एक पूरे अपने इक्विपमेंट रखे हैं, लाइक विद एग्जांपल फॉर कि उसने एक वाइब्रेटर जो है एक ही मंगवाया हुआ है साइट पर। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इधर से कंस्ट्रक्शन कंक्रीट पोरिंग हो रही है, तो अब इस तरह अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, मशीन ख़राब हो गई, वाइब्रेटर ख़राब हो गया, तो उसका टाइम वेस्टेज होगा। तो इसलिए उसे चाहिए कि एक स्पेयर जो एक्स्ट्रा भी वहाँ पर वाइब्रेटर रखे अपने पास। ठीक है, तो इस तरह की ये प्लानिंग के बारे में उसे आइडिया होना चाहिए एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने के लिए। नंबर 4 पर है साइट एग्जीक्यूशन वर्क। ये बहुत ही इंतहाई कह लें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेआउट वर्क, कॉलम फुटिंग, ब्रिक वर्क के बारे में उसे पता होना चाहिए। साइट को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, फाउंडेशन फुटिंग से लेके लास्ट तक RCC रूफ स्लैब तक उसे पता होना चाहिए। एक अच्छे गुड सुपरवाइज़र और अच्छे सिविल इंजीनियर के अंदर ये खासियत होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एज़ पर इंजीनियरिंग कोड, यानी जो मटेरियल जो पोरिंग कर रहा है या कॉलम की कर रहा है या रूफ की कर रहा है, तो उसमें जो व्हील बैरो के थ्रू पोरिंग हो रही है या किसी पंप के थ्रू पोरिंग हो रही है, तो ये ज़रूरी है इंतहाई सेकंड पॉइंट के इंजीनियरिंग कोड के मुताबिक उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेबर मैनेजमेंट एज पर साइट। उस लेबर के बारे में, क्या लेबर आ रही है उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अगर आज पोरिंग करनी है तो उसके लिए लेबर क्या ज़रूरत पड़ रही है, कितनी लेबर लगेगी, कोई ब्रिक वर्क कर रहा है तो उसके लिए कितनी लेबर लगेगी, तो इसके बारे में उसे पता होना चाहिए साइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वालिटी नंबर 5 जो पॉइंट है हमारे पास वो ये कि मस्ट बी एक्सपर्ट टू स्टील कैलकुलेशन, यानी बार बेंडिंग शेड्यूल का उसे पता होना चाहिए। बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं आता तो वो अधूरा है, वो सिविल इंजीनियर नहीं कहला सकता, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, मस्ट बी एक्सपर्ट टू स्टील कैलकुलेशन, उसे स्टील कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। उसके बाद कंक्रीट कैलकुलेशन वर्क एंड आल्सो डिफाइन द फार्मूला, उसे तमाम फार्मूलों के बारे में पता होना चाहिए कि कंक्रीट पोरिंग कैसे निकालते हैं, चाहे वो कॉलम की हो, बीम की हो, स्लैब की हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिटेल ऑफ स्टील कटिंग, बेंडिंग एंड बाइंडिंग, ठीक है। उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट पर जो स्टील रिइंफोर्समेंट हो रही है तो उसके अंदर जो स्टील बार बेंडिंग शेड्यूल में आ रहा है, कटिंग कितनी हुई उसकी बेंडिंग कितनी हुई, उसके बाइंडिंग कैसे करते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। जो हमारा जो लास्ट पॉइंट हमारा जो आ जाता है वो है क्वांटिटी सर्वे इंजीनियर, ठीक है। तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वांटिटी सर्वे इंजीनियर में क्या आ जाता है जी, बिल ऑफ क्वांटिटी, BOM, बिल ऑफ मटेरियल, यानी बिल्डिंग के रिलेटेड जो मटेरियल उसकी क्वांटिटी का उसे एस्टिमेट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। बिलिंग वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर या फर्म कंस्ट्रक्शन के साथ अगर वो एक साइट इंजीनियर काम कर रहा है तो अर्थ वर्क कैसे उसकी बिलिंग करनी है, फॉर्म वर्क की कैसे बिलिंग करनी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कैसे बिलिंग करनी है, RCC रूफ स्लैब की, ये स्टेप टू स्टेप A to Z उसे बिलिंग का पता होना चाहिए, उसको आइडिया होना चाहिए, उसको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एटम वाइज कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग। एटम वाइज जो कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग करते हैं एटम वाइज रेट के हिसाब से वो किस तरह वर्किंग करते हैं उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। उसके बाद स्लैब रेट कॉन्ट्रैक्टिंग बिलिंग और फर्स्ट एंड फाइनल बिलिंग के बारे में भी उसे पता होना चाहिए। ये टोटली तो 7 to 8 पॉइंट्स हैं क्वालिटीज़ के एक अच्छे सिविल इंजीनियर के होने चाहिए, लेकिन मैंने 6 जो मेंशन इसलिए किए कि अगर ये 6 उसके अंदर आ जाएँ तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो एक अच्छा सिविल इंजीनियर है और वो किसी भी फर्म के साथ परमानेंटली चल सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। अल्लाह हाफिज़।